महान सम्राट अशोक की कहानी। अशोक एक शक्तिशाली और बुद्धिमान शासक थे जिन्होंने प्राचीन भारत पर शासन किया था। उनकी कहानी इस प्रकार है। अशोक का प्रारंभिक जीवन और शासन। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था, जब उनके पिता बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के शासक थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद अशोक ने उनका उत्तराधिकारी बनाया और विजय के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया। कलिंग की लड़ाई। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग राज्य, वर्तमान ओडिशा, के खिलाफ एक भयंकर युद्ध छेड़ा। लड़ाई भयंकर थी और हजारों लोग मारे गए या घायल हुए। अशोक की सेना विजयी हुई, लेकिन युद्ध के परिणामस्वरूप उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिवर्तन और बौद्ध धर्म में परिवर्तन। अशोक ने युद्ध के मैदान में चलने के बाद विनाश और पीड़ा को देखा। उन्होंने मृतकों के शव, घायलों, अनाथ बच्चों और विधवाओं को देखा। इस अनुभव ने उन्हें पछतावा और अपराध बोध से भर दिया। अशोक ने शक्ति के सच्चे अर्थ और मानव जीवन के मूल्य के बारे में प्रश्न करना शुरू किया। उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का अन्वेषण करना शुरू किया, जो दया, अहिंसा और ज्ञान की खोज पर जोर देता है। अशोक अंततः बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए और बुद्ध की शिक्षाओं के एक समर्पित अनुयायी बन गए। उन्होंने हिंसा का त्याग किया और अपने साम्राज्य भर में शांति, सहनशीलता और समझ को बढ़ावा देना शुरू किया। अशोक के शिलालेख। अशोक ने अपने साम्राज्य भर में चट्टानों और स्तंभों पर एक श्रृंखला के शिलालेख जारी किए। इन शिलालेखों ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया और अपने विषयों को एक नैतिक और दयालु जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ उल्लेखनीय शिलालेखों में शामिल हैं। 1. अहिंसा। अशोक ने सभी जीवित प्राणियों की रक्षा और हिंसा से बचने की वकालत की। 2. सहनशीलता। उन्होंने सभी धर्मों और विश्वासों के प्रति सहनशीलता और सम्मान को बढ़ावा दिया। 3. दया। अशोक ने अपने विषयों को सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और करुणा का विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया। 4. शिक्षा। उन्होंने अपने साम्राज्य भर में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा दिया। विरासत। अशोक का परिवर्तन और बौद्ध धर्म में रूपांतरण भारतीय इतिहास और संस्कृति पर एक गहरा प्रभाव डाला है। उन्हें एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय और इंस्पिरेशनल पॉलिटिकल सिस्टम बनाया। इस सिस्टम के अंदर पेट्रोल का गाइडिंग प्रिंसिपल बना, जिसमें सिटीजन्स का वेलफेयर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी था। कहते हैं कि कलिंगा वार के बाद अशोक पीपल स्क्रीन बन गए, जो अपने सिटीजन्स के ग्रीवेंस को पर्सनली रिड्रेस और वेलफेयर एक्टिविटीज प्रमोट करते थे। उन्होंने मेडिसिनल ट्रीटमेंट, मेडिसिनल प्लांट्स का प्लांटेशन और ट्रेवल्स के लिए वेल्स, फूड और शेड का इंतजाम किया। अशोक ने अहिंसा, ट्रूथफुलनेस, रिस्पेक्ट पर एल्डर, ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स जैसे मैसेज भी स्प्रेड किया। अशोक की पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रिलीजियस टॉलरेंस भी था। भले ही अशोक का बुद्धिस्ट थे, लेकिन मौर्य अंपायर बुद्धिस्ट थियोक्रेसी बिल्कुल नहीं था। अशोक का सभी रिलीजियस को जनरस डोनेशन देते थे। उन्होंने धाम मेहनत नाम की स्पेशल ऑफिसर्स सेक्स का वेलफेयर था। यहाँ तक उन्होंने आजीविका सेक्स को डेडिकेट करने के लिए बनवाया था। अशोक की इन्हीं किंडनेस और टॉलरेंस की पॉलिसी की वजह से बोलते हैं, जिसका अदर अचीवमेंट्स गवर्नेंस के अलावा अशोक कंट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर में भी इमेंस है और उन्हें स्टोन स्ट्रक्चर्स का पायनियर माना जाता है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट अशोकन पिलर्स हैं। सारनाथ के लायन कैपिटल को तो आप जानते ही होंगे, जो हमारे नेशनल एम्बलम और उसमें अशोक चक्र हमारे नेशनल फ्लैग में अडॉप्ट किया गया। यह दोनों धाम के सिंबल्स हैं, जिसमें वेलफेयर में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था, जिसको अशोक ने तब अडॉप्ट किया जब दूर दूर तक वेलफेयर का नामोनिशान नहीं था। इसीलिए यह हमारे नेशनल सिंबल्स में है, जो पूरे मौर्य अंपायर में मिलते हैं। उनका में पर्पज धर्म को स्प्रेड करना था। ऐसा कहते हैं कि यह इनस्क्रिप्शंस डेली एक ऑफिसर सारे सिटीजन्स के सामने रीड करता था और ऐसा लगता था कि शायद एम्परर उनसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं।
इसीलिए इनको लार्जली लोकल लैंग्वेज जैसे पाली प्रकृति और आयुर्वेद में लिखा गया मीन इनस्क्रिप्शंस में मेजर रॉक एडिट पर 12 और 13 और माइनर एडिट 1 है। एडिट पर रूल्स ऑफ मोरालिटी 1 अशोक के बुद्धिस्ट उपासक होने का डिस्क्रिप्शन देते हैं। अशोक को पूरे भारत में 84,000 से ज्यादा सुपर बनाने का क्रेडिट भी देते हैं। अशोक वंदना नाम के लीजेंड्स की एंठा जी के हिसाब से अशोक ने बुद्ध के 7 रिलेक्स को डिवाइड कर उन्हें 84,000 बॉक्स में रख दिया और उनके ऊपर बनाने का ऑर्डर दिया। हालांकि हिस्टोरियन 84,000 को एग्जैगरेशन मानते हैं, लेकिन अशोक ने कुछ तो बस बनवाई जरूर। जिम मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची स्तूप है, जो दुनिया भर में अपने ग्रैंडियो के लिए फेमस है। अमरावती स्तूप भी अशोक के रूल में ही बने। अशोक को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट महाबोधि टेम्पल गया को बनाने का क्रेडिट भी दिया जाता है। वह गौतम बुद्ध गेंद इनलाइटनमेंट मौर्य पैलेस को तो मेंस्टीनेज सबसे महान कृष्ण में मानते हैं और फहीन इनको गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। इनमें मोस्ट फेमस अशोक का पैलेस और पटना के गुमराह का 80 पिलर कोट है। डेथ और लिक्सी अशोक की डेथ पर भी कई डिबेट्स हैं। एक लीजेंड के हिसाब से 232 में अशोक की एक वाइफ ने बॉडी ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके शोक में उनकी डेथ हो गई। मृत्यु का सच जो भी हो, लेकिन अशोक के बाद मौर्य डायनेस्टी की ग्लोरी खत्म होने लगी। स्टोरी संगीत अडॉप्ट करना था। मौर्यस्क डिक्लिन के दूसरे रीजन्स जैसे बैक्टीरिया ग्रीक्स का इन्वेशन और लॉक ऑफ वर्दी सक्सेस ज्यादा वैलिड मान जाते हैं। खैर 185 में पुष्यमित्र शुंग ने लास्ट मौर्य बृहद्रथ को असैसिनेट कर ब्रेन अवश्य का दोस्तों हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स दुनिया भर के महान राजाओं और उनके ग्लोरी की कहानियां से भरे हुए हैं। ऐसी ही ये कहानी है भारत के मौर्य डायनेस्टी के रोलर अशोक डी ग्रेट की, जिन्होंने मौर्य अंपायर को एशियंट इंडिया का सबसे पावरफुल किंगडम बना दिया। लेकिन ग्रेट कॉकरोच और ग्रेट अंपायर्स बिल्ड करने वाले राजाओं की इतिहास में कोई कमी नहीं है। तो फिर ऐसा क्या है जो अशोक को इतना पॉपुलर और ग्रेट बनाता है? ऐसा क्या हुआ कि मॉडर्न हिस्टोरियन जो मैक्स को लेकर काफी क्रिटिकल है, वह भी अशोक की तारीफ करते नहीं थकते? यूनिक लाइव ट्रांजैक्ट्री में मिलता है, जिसमें कुछ ऐसी अनबिलीवेबल और शानदार चेंज हुए जो दुनिया भर के लिए मिसल बन गए। हम आपको बता दें कि अशोक के बड़े में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि पहले वो एक सब क्रूएल और ब्रोकली राजा थे। चाइनीज स्कॉलर फहीम तो यह तक लिखने हैं कि अशोक अपने शुरुआती दौर में ऐसे लगता थे जैसे वो खुद हेल्थ से अलग अलग टॉर्चर टेक्निक सीख कारण, और इसीलिए उनका नाम चांदना शो का पद गया, मीनिंग दी ब्रूटल होगा। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे अशोक की इसी लाइफ ट्रांजैक्ट्री के बारे में और समझेंगे कि ऐसा कैसे हुआ कि अशोक जो एक टायरों से कम नहीं था, उसका बनाया हुआ लायन कैपिटल वर्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का नेशनल एम्बलम बन गया। हम देखेंगे कि कैसे अशोक अपनी रूथलेसनेस और क्रुएलिटी कुटिया कर अहिंसा और धर्म के प्रचारक बन गए और दुनिया भर में शांति संदेश भेजना लगे। यह कहानी है अश्वगा के चंदा शोक से धाम आशु का बने की और उनके जीवन के उन पहलुओं की जो उन्हें मॉडर्न सोसाइटी के पैरामीटर पर भी ग्रेट बनाते हैं। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड की। बात 326 की है, जब पूरी दुनिया को जीतने का सपना लेकर सिकंदर मैसेडोनिया से बास तक पहुंच, लेकिन भारत के सबसे पावरफुल किंगडम मगध के नंद डायनेस्टी के खौफ से उसकी सी ने आगे जान से इनकार कर दिया। नतीजतन सिकंदर वापस लौट गया। सिकंदर भारत में ज्यादा कुछ अजीब तो नहीं कर पाया, लेकिन उसने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की पॉलिटी को डिस्टर्ब करके रख दिया, जिसका फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 30,000 BC पंजाब में मौर्य किंगडम को एस्टेब्लिश किया और उसे एक्सपेंड करते हुए नंद डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय और खुद को मगध का एम्प्लीफायर डिक्लेयर कर दिया। मगध की कैपिटल प्रोस्पेरिटी पुत्र थी, जो प्रेजेंट डे पटना के पास है। अशोक इन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे और बिंदुसर के दूसरे बेटे। अशोक की कैपेबिलिटी की कहानी मगध में उनकी यंग आगेसी मशहूर थी। 18 साल में ही तक्षशिला के एक मैसिव रिबेलियन को खत्म कर वो अवंती के गवर्नर बने। इसके बावजूद उनका थ्रोन हासिल करना नामुमकिन था, क्योंकि उनकी मां
एक सिंपल फैमिली से थी, जबकि क्राउन प्रिंस बिंदुसर के बड़े बेटे सुसीमा की मां एक प्रिंस थी। कुछ सालों बाद तक्षशिला में फिर से विरोध हुआ। सुसीमा तक्षशिला भेज दिए गए, जिसकी कुछ दोनों बाद बिंदुसार की डेथ हो गई। बिंदुसार के मिनिस्टर्स अशोक को ज्यादा कैपेबल मानते थे और इसीलिए उनके सपोर्ट में अशोक मगध के एम्परर डिक्लेयर कर दिए गए। लेकिन जब सुसीमा को यह पता चला तो मगध में सक्सेशन को लेकर कन्फ्लिक्ट हुआ। 270 में अशोक की विक्ट्री से हुआ ने अपने 99 ब्रदर्स को ब्रूटली मार डाला। अशोक जरूर सत्ता में आते ही अशोक के डेस्पोटिज्म की कहानी स्टार्ट होती है। किंगडम में टॉर्चर प्रिजन बनाया गया, जिसको अशोकस हेल्थ कहते थे, जहां बिजनेस और रिबेल्स को टॉर्चर पनिशमेंट दी जाती थी। अशोक से उनके वह मिनिस्टर्स भी नाराज थे जिन होने सक्सेश ब्रेन अवश्य का। दोस्तों, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स दुनिया भर के महान राजाओं और उनके ग्लोरी की कहानियां से भरे हुए हैं। ऐसी ही ये कहानी है भारत के मौर्य डायनेस्टी के रूलर अशोक दी ग्रेट की, जिन्होंने मौर्य अंपायर को एशियंट इंडिया का सबसे पावरफुल किंगडम बना दिया। लेकिन ग्रेट कॉकरोच और ग्रेट अंपायर्स बिल्ड करने वाले राजाओं की इतिहास में कोई कमी नहीं है। तो फिर ऐसा क्या है जो अशोक को इतना पॉपुलर और ग्रेट बनाता है? ऐसा क्या हुआ कि मॉडर्न हिस्टोरियन जो मैक्स को लेकर काफी क्रिटिकल है, वह भी अशोक की तारीफ करते नहीं थकते? यूनिक लाइव ट्रांजैक्ट्री में मिलता है, जिसमें कुछ ऐसी अनबिलीवेबल और शानदार चेंज हुए जो दुनिया भर के लिए मिसल बन गए। हम आपको बता दें कि अशोक के बड़े में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि पहले वो एक सब क्रूएल और ब्रोकली राजा थे। चाइनीज स्कॉलर फहीम तो यह तक लिखने हैं कि अशोक अपने शुरुआती दौर में ऐसे लगता थे जैसे वो खुद हेल्थ से अलग अलग टॉर्चर टेक्निक सीख कारण, और इसीलिए उनका नाम चांदना शो का पद गया, मीनिंग दी ब्रूटल होगा। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे अशोक की इसी लाइफ ट्रांजैक्ट्री के बारे में और समझेंगे कि ऐसा कैसे हुआ कि अशोक जो एक टायरों से कम नहीं था, उसका बनाया हुआ लायन कैपिटल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का नेशनल एम्बलम बन गया। हम देखेंगे कि कैसे अशोक अपनी रूथलेसनेस और क्रुएलिटी कुटिया कर अहिंसा और धर्म के प्रचारक बन गए और दुनिया भर में शांति संदेश भेजना लगे। यह कहानी है अश्वगा के चंदा शोक से धाम आशु का बने की और उनके जीवन के उन पहलुओं की जो उन्हें मॉडर्न सोसाइटी के पैरामीटर पर भी ग्रेट बनाते हैं। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड की। बात 326 की है, जब पूरी दुनिया को जितने का सपना लेकर सिकंदर मैसेडोनिया से बास तक पहुंच, लेकिन भारत के सबसे पावरफुल किंगडम मगध के नंद डायनेस्टी के खौफ से उसकी सीने आगे जान से इनकार कर दिया। नतीजतन सिकंदर वापस लौट गया। सिकंदर भारत में ज्यादा कुछ अजीब तो नहीं कर पाया, लेकिन उसने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की पॉलिटी को डिस्टर्ब करके रख दिया, जिसका फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 30,000 BC पंजाब में मौर्य किंगडम को एस्टेब्लिश किया और उसे एक्सपेंड करते हुए नंद डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय और खुद को मगध का एम्प्लीफायर डिक्लेयर कर दिया। मगध की कैपिटल प्रोस्पेरिटी पुत्र थी, जो प्रेजेंट डे पटना के पास है। अशोक इन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे और बिंदुसर के दूसरे बेटे। अशोक की कैपेबिलिटी की कहानी मगध में उनकी यंग आगेसी मशहूर थी। 18 साल में ही तक्षशिला के एक मैसिव रिबेलियन को खत्म कर वो अवंती के गवर्नर बने। इसके बावजूद उनका थ्रोन हासिल करना नामुमकिन था, क्योंकि उनकी मां एक सिंपल फैमिली से थी, जबकि क्राउन प्रिंस बिंदुसर के बड़े बेटे सुसीमा की मां एक प्रिंस थी। कुछ सालों बाद तक्षशिला में फिर से विरोध हुआ। सुसीमा तक्षशिला भेज दिए गए, जिसकी कुछ दोनों बाद बिंदुसार की डेथ हो गई। बिंदुसार के मिनिस्टर्स अशोक को ज्यादा कैपेबल मानते थे और इसीलिए उनके सपोर्ट में अशोक मगध के एम्परर डिक्लेयर कर दिए गए। लेकिन जब सुसीमा को यह पता चला तो मगध में सक्सेशन को लेकर कन्फ्लिक्ट हुआ। 270 में अशोक की विक्ट्री से हुआ ने अपने 99 ब्रदर्स को ब्रूटली मार डाला। अशोक जरूर सत्ता में आते ही अशोक के डेस्पोटिज्म की कहानी स्टार्ट होती है। किंगडम में टॉर्चर प्रिजन बनाया गया, जिसको अशोकस हेल्थ कहते थे, जहां बिजनेस और रिबेल्स को टॉर्चर पनिशमेंट दी जाती थी। अशोक से उनके वह मिनिस्टर्स भी नाराज थे जिन होने सक्सेशन में
उनको सपोर्ट किया था। खैर, अशोक ने अपने चक्रवर्ती यानी किंग ऑफ किंग बने के सपना के लिए एक्सपेंशनरी पॉलिसी फॉलो करते हुए अंपायर को उसके चरण पर पहुंच दिया, जो हिमालय से लेकर मैसूर और हिंदू कुश से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैल गया। लेकिन अशोक की ये पॉलिसी एक विश्व साइकिल थी। इतने बड़े अंपायर और राइजिंग मिलिट्री एक्सपेंडिचर का मैनेजमेंट, पुर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अशोक ने इस बैटल को पर्सनली लीड किया और कलिंग के 2 अपोजिशन के बाद भी इस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। बैटल का आउटकम काफी हॉफिट था, जिसमें 1 लाख की डेथ, 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्लेसिड और हजारों लोग स्टारवेशन से मार गए। कन्वर्जन तो बुद्धिज्म देखा तो उनका जीवन हमेशा के लिए बादल गया। डेथ और डिस्ट्रक्शन के इस हॉरिफिक सीन ने उनको झाकझोर कर रख दिया था। दुनिया के इतिहास में अशोक शायद पहले किंग हुआ जिसने विक्ट्री में जश्न नहीं, दुख व्यक्त किया। यह चेंज माँ की कहानी है, जिसने पावर के लिए शायद अपने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया था। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि कलिंग वार के बाद अशोका ने वायलेंस को कंप्लीटली छोड़कर बुद्धिज्म को अपना लिया। उपगुप्त ने इसको लेकर बुद्धिस्ट उपासक बन गए थे। अशोक अलग अलग इतिहास को हमेशा समझना की कोशिश करते थे, लेकिन वह सिर्फ नेग्रोज से इम्प्रेस हुए जो अपने पिता सुसीमा के मर्डर। अशोक से मिलकर बिल्कुल भी नाराज नहीं लगी। वैसे नेग्रोद अशोक डायलॉग की हिस्टोरिसिटी भी डाउटफुल है। अशोक का कन्वर्जन एग्जैक्टली कब हुआ यह बात डिबेटेबल है, लेकिन यह फैक्ट है कि उनका कन्वर्जन ओवरनाइट नहीं हुआ। रोमिला थापर कहती हैं कि अशोक एक एडिट में खुद लिखने हैं कि वह कलिंगा वार के 2 साल बाद ही बुद्धिज्म के जलेश डायबिटीज बने, लेकिन वहां भी कन्वर्जन डेट मेंशन नहीं। सारनाथ, लुम्बिनी और कुशीनगर के पिलग्राइमेज पर गए और बुद्धिज्म के मैसेज को एग्रेसिवली अपनी धाम की पॉलिसी के थ्रू स्प्रेड करने लगे। हम आपको बता दें कि बोधि ट्री में गौतम बुद्ध ने इनलाइटनमेंट अचीव किया। सारनाथ में उन्होंने अपना पहले समाज दिया। लुम्बिनी उनका बर्थ प्लेस है और कुशीनगर में उन्होंने निर्वाणा अचीव किया। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 240 में अशोक ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइजर किया। इस काउंसिल का कोर्स था बुद्धिस्ट सामी करप्शन और 60 ब्राह्मणिक स्पाइस का सामी इन्फिल्ट्रेशन। काउंसिल में कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस हुए, जैसे संघ को रिर्गेनाइज करना, मुगली पुत्र द्वारा काठावर टू स्क्रिप्चर कंपिल किया गया, दुनिया भर में बुद्धिस्ट मिशन भेजना का डिसीजन भी लिया गया और अशोक ने कश्मीर, गांधार, बर्मा, सीरिया, इजिप्ट और मैसेडोनिया तक ऑन वॉइस भेजे। सबसे इम्पोर्टेंट मिशन अशोक के चिल्ड्रन महिंद्रा और संघमित्र का माना जाता है। अनुराधापुरा में बोधि ट्री प्लांट करने का क्रेडिट देते हैं, जो वहां आज भी है और एक सीक्रेट संगीत पावर का भी सोर्स है। इसके बाद इंडिया के फॉरेन कॉन्टैक्ट्स एक नए रूप से एस्टेब्लिश हुए और इस फॉरेन पॉलिसी ने अशोक को अपने बॉर्डर्स पीसफुली सीकर करने में भी हेल्प किया। इन कॉन्टैक्ट्स का इन्फ्लुएंस अशोकान आर्किटेक्चर में भी दिखता है। कुछ स्कॉलर्स अश्विन पिलर्स को पर्शियन रोलर डैरीज के स्टोन पिलर से ही इंस्पायर बताते हैं। अशोक धाम अशोक के रूल की सबसे इम्पोर्टेंट बात उनकी पॉलिसी ऑफ धर्म थी, जो गौतम बुद्ध की मध्य मार्ग की फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस थी। ये हमें एक्सट्रीम इंडल्जेंस इन वर्ल्डिज्म दोनों से बचाने और मिडिल पार्ट अडॉप्ट करने का सजेशन देती है। इसीलिए अश्वगा ने सिर्फ एक्सट्रीम मेथड को मौर्य अंपायर का अंत कर दिया, लेकिन अशोक की लिक्सी ने उसे इतिहास के पन्नों और लोगों की दिलों में अमर बना दिया। अमर्त्य सेन कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में जहां वार, वायलेंस और कम्युनलिज्म मेजर प्रॉब्लम्स हैं, वहां अशोक की रिलीजियस टॉलरेंस, इंडिविजुअल फ्रीडम और पीस की पॉलिसी इंस्पिरेशनल है। उनकी लिक्सी की वजह से ही फेमस इंग्लिश राइटर H.G. वेल्स लिखने हैं